नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं औसान माता की पावन कथा। ये कथा दुर्दुरिया पूजा से जुड़ी हुई है। ये कथा हमें सिखाती है कि बुजुर्गों का अपमान नहीं बल्कि सेवा करनी चाहिए। माँ का आशीर्वाद भाग्य बदल देता है और माँ का अपमान विनाश का कारण बनता है। अगर आप भी इस पूजा के बारे में जानते हैं या आपके यहाँ भी ये पूजा होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए मन, वाणी और हृदय को शुद्ध कर श्रद्धा से सुनते हैं औसान मैया की यह दिव्य कथा। एक गांव में एक बूढ़ी सास और उसकी बहू रहती थी। बहू का स्वभाव बहुत ही कठोर था। वह अपनी सास को रोज ताने देती थी, अम्मा आपसे कोई काम नहीं होता, दिन भर यूं ही बैठी रहती हो। बुढ़ापे और लाचारी से भरी सास चुपचाप सब सहती। एक दिन बहू ने कहा, अब यूं खाली बैठने से काम नहीं चलेगा माँ जी। रोज पूरे गांव में दूध बेचने जाओ। महीने के अंत में पूरा हिसाब देना होगा। सास की आंखें भर आईं। कांपती आवाज में बोली, बहू इस उम्र में मैं कहाँ कहाँ जाऊं। अब तो घुटनों में भी दर्द रहता है। पर बहू का दिल नहीं पसीजा। अगली सुबह बहू ने दूध का डिब्बा थमाया और सास घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, इस बुढ़ापे में मुझे क्या क्या सहना पड़ रहा है। अब मुझसे दूध बेचना तो नहीं हो पाएगा। आखिरकार सास ने दूध को पीपल के पेड़ के नीचे ही चढ़ा दिया और खाली हाथ घर लौट आई। यह सिलसिला पूरे 1 महीने तक चलता रहा। फिर वह दिन आया जब बहू को हिसाब चाहिए था। उस दिन सास पीपल के नीचे बैठकर रो पड़ी, हे भगवान, अब मैं बहू को क्या दूंगी, दूध तो कभी बेचा ही नहीं। तभी वहां से गुजर रही थी औसान माता। माता ने बुढ़िया का दुख देखा और करुणा से कहा, माँ क्यों रो रही हो। सास ने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुना दी। औसान माता को दया आ गई। माता बोली, पीपल के नीचे जितने भी सूखे पत्ते गिरे हैं उन्हें अपने आंचल में भर लो और घर जाकर उन्हें बहू के आंचल में डाल देना, और जब दुख दूर हो जाए तब मेरी पूजा करना मत भूलना। सास ने श्रद्धा से वैसा ही किया। जैसे ही उसने पत्ते बहू के आंचल में डाले, आंचल रुपयों और गहनों से भर गया। बहू आश्चर्य से भर उठी। सास ने सच्चाई बता दी। अब बहू के मन में लालच जाग उठा। उसने भी रोज दूध पीपल के नीचे चढ़ाना शुरू कर दिया। महीने के आखिरी दिन वह भी रोने लगी। औसान माता प्रकट हुई और बहू को भी सूखे पत्ते ले जाने को कहा। लेकिन जैसे ही बहू ने पत्ते आंगन में डाले, वे सब सांप और बिच्छू बन गए। बहू डर से कांप उठी। तभी माता बोली, तूने अपनी बूढ़ी सास को रोटी तक के लिए तरसाया। यह लालच और अहंकार का फल है। बहू माता के चरणों में गिर पड़ी और रो रो कर क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, अपनी सास को मां समान मानकर सेवा करो। गुरुवार को मेरी पूजा, आरती और कथा करो। तुम्हारे घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। बहू ने सास से माफी मांगी। इसके बाद घर में फिर से सुख शांति लौट आई। जिस प्रकार औसान माता ने बूढ़ी सास को सहारा दिया, धन, शांति और सम्मान दिया, उसी प्रकार हे औसानी मैया, आप हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। औसानी मैया की जय। दुर्दुरिया माता की जय।